तालिबान है, इसको आतंकवाद सूची से ये रूस हटाने की घोषणा कर दिया है 4 साल इसके पूर्ण होने के बाद में ही। रूस की राजधानी मास्को है और रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशीटन। और रूस है ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों के अंदर ही है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बोको हराम आतंकवादी समूह किस देश से संबंधित है? तो नाइजीरिया से। और नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। हमास कहाँ पे है? गाजा पट्टी के अंदर। हिजबुल्लाह समूह किस देश के अंदर सक्रिय है? तो लेबनान के अंदर है। और लेबनान की राजधानी क्या है? तो बैरूत है। लिट्टे है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये इसकी फुल फॉर्म है और श्रीलंका के अंदर है। और भारत के द्वारा ऑपरेशन पवन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश के माउंट मुगलों में ही भूस्खलन से 2000 लोग हैं वो लापता हो गए हैं? तो पपुआ न्यू गिनी के अंदर ही हाल ही में जो भूस्खलन हुआ है माउंट मुगलों के कारण ही, तो यहाँ 2000 से अधिक लोग हैं वो लापता हो गए हैं। और मतलब लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र है वहाँ, ये भूमि है वहाँ पर भूस्खलन हुआ है और अभी भी मतलब यहाँ पे हो रहा है। जैव विविधता के अंदर सर्वाधिक अमेजोन वर्षावन और सेकंड स्थान पर है कांगो, थर्ड स्थान पर है एंगा प्रांत। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी के अंदर उत्पन्न हुआ है? तो रेमल है, इसका नाम ओमान ने दिया है और अर्थ होता है रेत। किस ज्वालामुखी ठंडे लावा से इंडोनेशिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है? तो माउंट मेरापी। ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के मध्य कौन सी जल संधि है? तो टोरस की। पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान किस विदेशी नेता को प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को ही अन्य देश के भी प्राप्त हुए हैं, जैसे भूटान है, फ्रांस, ग्रीस और फिजी के भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 28 मई को। तो जो अमर्त्य सेन है इन्होंने 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और 2011 के अंदर ही द हंगर प्रोजेक्ट है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था 28 मई को। और इस बार की थीम क्या है? तो संपन्न माताएं संपन्न विश्व, ये इस बार की थीम है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। SDG नंबर 2 गोल किससे संबंधित है? तो जीरो हंगर से ही है। आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक है वो 111वीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस है ये 24 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को। और जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया जाता है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नॉरवेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उड़ीसा के अंदर। ये तेज आंधी के समान हवा अनुसंधान का पहला केंद्र है उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा का भद्रक जिला के चंद्रवली के अंदर ये केंद्र वो खोला गया है। काल वैसाखी ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। बिरसा मुंडा हॉकी का स्टेडियम कहाँ पे है? तो राउरकेला उड़ीसा के अंदर ही है। और उड़ीसा के कौन कौन से त्यौहार हैं? तो नुआखाई है, तानु जात्रा और रज पर्व, ये सब उड़ीसा के ही है। नेशनल पार्क सिमलीपाल और भितरकनिका है। और झील है चिल्का। उड़ीसा के वर्तमान में CM कौन है? नवीन पटनायक है। और स्टील प्लांट कौन सा है? तो राउरकेला है उड़ीसा, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन। ला नीनो कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है और इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम्बोल्ट कैसी जलधारा है? ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है। और लैब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। तो इन दोनों जलधाराओं के मिलने पर ही ग्रांड बैंक है, इसका निर्माण होता है न्यू फाउंडलैंड के अंदर। अल नीनो कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है और इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 के रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ, तो 3 एयरपोर्ट है इनको सम्मानित किया गया है। तो एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज अवार्ड दिया गया है जिसमें भारत के 3 एयरपोर्ट हैं इनको सिल्वर दिया गया है। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये 35 मिलियन प्लस यात्री के लिए। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु के अंदर, जिसमें 15 मिलियन से अधिक जनसंख्या। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ के अंदर, तो ये 8 मिलियन से कम यात्री होंगे, तो इसके लिए चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है? बेंगलुरु में। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के अंदर है। वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर महाराष्ट्र में है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या के अंदर है। गुरु रामदास जी अमृतसर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है।
वीर सावरकर एयरपोर्ट, ये है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शाहजहां शतरंज ज्वेलर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख के द्वारा। और इसका होस्ट कौन है? तो यूएई है। और 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो श्याम निखिल है। डी गुकेश, ये कैंडिडेट चैंपियनशिप में सबसे युवा चैलेंजर्स हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। चार्ल्स लेक्चर है, ये मोनाका है। चार्ल्स लेक्चर, इसका संबंध मोनाका से है और ये F1 मोनाका रेस की विजेता है। मलेशियन मास्टर का उपविजेता पीवी सिंधु है। थाईलैंड और फ्रेंच ओपन के विजेता सात्विक चिराग है। ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल में विजेता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। तो मैथ्यू एबडेन है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है, इन दोनों को शामिल किया गया है। और विजय अमृतराज हैं, ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गेल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो विजयपुर मध्य प्रदेश में। तो जो गेल है, इसका ही पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ही प्रारंभ हुआ है। क्षमता है 4.3 टन प्रति डे की। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन करना है, इसका प्रमुख लक्ष्य है। गेल, ये भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। कहाँ पे? हजीरा से विजयपुर के मध्य ही। तो हजीरा से विजयपुर के मध्य है और लंबाई है 1800 किलोमीटर की। लल्लन टोपीशन देखते हैं। स्टेच्यू ऑफ वननेस है, ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर ही शंकराचार्य की प्रतिमा है, इसको स्थापित किया गया है। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं? तो इंदौर और सूरत हैं। नोट प्रिंटिंग कार्य मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये 4 जगह है, नासिक, देवास और शालबनी के अंदर। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो देवास के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वैकाशी विशागम उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो तमिलनाडु के तिरुचंद्रू है, यहाँ इसी स्थान पर मनाया गया है। तो तमिल भाषा के अंदर मतलब वैशाख पर्व है, इसको तमिल भाषा में वैकाशी के रूप में मनाते हैं और भगवान मुरुगन से समर्पित है। 10 दिन तक ये त्यौहार हो मनाया जाता है। ललन टोपीशन देखते हैं। मेदराम जात्रा तेलंगाना का है। सागा दावा सिक्किम का है। पोंगल का पहला दिन ये तमिलनाडु के अंदर ही मनाया जाता है, भोगी पोंगल के रूप में। कोरोमंडल तट है, ये तमिलनाडु के अंदर है और ये मतलब ये यहाँ पर है ना, सबसे लास्ट के अंदर मतलब वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, WHO ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ही 7 बिलियन US जुटाने के लक्ष्य के साथ में ही शुरू किया नया निवेश दौर। तो ये WHO के द्वारा शुरू किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 32 देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक के अंदर है और 1924 के अंदर अध्यक्षता की थी। पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1925 के अंदर। तालीकोटा का युद्ध या राक्षस ताड़ी का युद्ध है, ये 1565 के अंदर हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की इस युद्ध के अंदर ही समाप्ति हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना हरिवर बुक्का ने की है और कृष्ण देवरोही यहाँ के फेमस शासक थे, जिन्होंने अष्टदिग्गज इनके समय थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और कौन सी नदी पर है? तो हिंडन नदी पर है, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स है और गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी गुफाएं किस राज्य में? तो धार जिला मध्य प्रदेश में है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की। समता 2 प्रकार की है, अवसर और प्रतिष्ठा की। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पुस्तक है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये मेघालय के अंदर है। कोनरेड संगमा है, वो इसके CM है। लोकसभा की सीटें किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई है? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई है। 525 से 545 और 545 से 543 हो गई है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन से इनकी सीटें हटा दी गई है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। मर्त घाटी किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, ये USA के कैलिफोर्निया के अंदर है। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश की। यांग याप दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है और 1960 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो T = 2π√L/G होता है और G का मान 9.8 होता है। किडनी के खराब होने पर किस प्रक्रिया के द्वारा रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई है और इसके रिव्यू के लिए ही बलवंत राय कमेटी बनाई गई थी 1957 में। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना दी है और त्रिस्तरीय पंचायती राज है ये 2 अक्टूबर 1959 को ही नागौर राजस्थान के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। केले माइन एस्ट में कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो जस्ता। लूनर कास्टिक है इसका सूत्र क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है और चुनाव की जो स्याही होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी हैं और ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। वीबी गिरी हैं, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। रूस की क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन है। 1917 के अंदर ही रूस की क्रांति हुई थी। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा है जो कि रूस की है। 1962 के अंदर ये अंतरिक्ष में गई थी। और यूरी गागरिन है, ये 12 अप्रैल 1961 को गई थी। पादपों में फूलों के खिलने के लिए ऐश का हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा सहायक हार्मोन होता है? तो फ्लोरिश हार्मोन होता है। डीपीटी वैक्सीन में कौन कौन से रोग शामिल हैं? तो डिप्थीरिया, पर्टूसियस और टिटनेस। मनुष्य के शरीर में इलियम किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का। और हीलियम ये किडनी का भाग होता है।